आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां एशिया की बड़ी मंडियों में स्थान रखने वाली जावरा की कृषि उपज मंडी के सचिव और सुरक्षा गार्ड के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में मंडी सचिव साफ साफ कह रहे हैं कि जो भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉलियां आती हैं उनसे 200 रुपए प्रति ट्रॉली वसूला जाए, यानी कि हर रोज करीब 60 से 70 ट्रॉलियां आती हैं। इन ट्रॉलियों से वसूला किया गया पैसा भी उन्हें चाहिए। कुछ कर्मचारियों के नाम लेकर वह कह रहे हैं कि मेरी बात विधायक से हो चुकी है। वाली जावरा की कृषि उपज मंडी के सचिव और सुरक्षा गार्ड के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में मंडी सचिव साफ साफ कह रहे हैं कि जो भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं उनसे 200 रुपए प्रति ट्रॉली वसूला जाए। हर रोज करीब 60 से 70 ट्रॉली आती हैं। ट्रॉलियों से वसूल किया गया पैसा का हिसाब भी उनको चाहिए। कुछ कर्मचारियों के नाम लेकर वह कह रहे हैं कि मेरी बात भाई साहब विधायक से हो चुकी है। लगभग 5.5 मिनट की इस बातचीत के ऑडियो को सुनने के बाद यह साफ होता जा रहा है कि जावरा मंडी में अवैध कमाई का काम मंडी सचिव की निगरानी में ही बड़ी जोरों से हो रहा है। 3 से 30 तक का हिसाब चाहिए मुझे जी। तुम हिसाब आएगा जो भी बनाए तुम्हारा हिसाब है। दिनेश शर्मा का जो भी करने के बाद जो भी आप पे आया ना जी वो कर लेना, ठीक है ना। जी जी बराबर। और मुझे 31 में 30 तारीख के शाम को 31 में जो भी है ना जी वो व्यवस्था कर देना, ठीक है जी बराबर। और इसके बाद 1 तारीख में अपन नई व्यवस्था बना रहे हैं, ठीक है ना जी जी बराबर। उसमें क्या रहेगा जी ना तुम्हें टेंशन होगी। और अगर जो तुम्हारा ये लड़का नहीं है क्या नाम द्विवेदी, क्या नाम उसका सुशील लाल क्या अभय कुमार हाँ जी। इसको मैं सब टाइप कर दूंगा। मैं मंत्री भाई साहब बोल दूंगा क्या नाम है विधायक जी से जी जी हाँ। तो वो मैं व्यवस्था कर दूंगा तगड़ी जी जी। चुपचाप बैठ और जो 100 रुपए पर डे मिल जाएगा, 100 रुपए 50 रुपए, ठीक है ना जी बराबर है, ठीक है ना। ओके सर बस वो कर दूंगा मैं सारी व्यवस्था जी बराबर। ये बताओ अपने पास जो भाड़े वाले ट्रॉलियां कितनी है इस समय? सर पहले अपने पास 60 ट्रॉली है सर। 7 जी। वो मतलब ऐसे तो नहीं है कि मतलब जो आलतू फालतू वाली हो, नेतागिरी वाली हो? सर नेतागिरी वाली खड़े सर वो सब नेता वाले सर आदमी सर। तो पैसा कहाँ से मिलेगा आपको? सर वो व्यवस्था करना पड़ेगा अपने को। वो तो ऊपर साहब को बोल के करना पड़ेगा व्यवस्था अपने को है। तो ऊपर साहब जो ऊपर साहब है ना उनसे बात करके करना पड़ेगा अपना काम कर। उपाध्याय जी को मैंने बोल दिया है। उपाध्याय आए थे आपके पास वहाँ? हाँ तो आए थे, कुछ बात तो नहीं बोलते उन्होंने मेरे को भी। आए थे जावरा मंडी आया था कल और सुबह भी आया था, बात नहीं हो पाई हमारे। बात कब करोगे आप लोग? सर उन्होंने बोला मैं कल बात करो सर, कल धन्यवाद है कल बात करके मुझे 2 दिन में रिपोर्ट चाहिए जी बराबर सर, ठीक है ना जी। और कितने जो क्या ना भाड़े वाले ट्रॉलियां हैं जी उसका उनके सबके आधार कार्ड जी और उनके लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना जी बराबर सर। और वही करते हैं डेली, उनका काम है धंधा करना, बिजनेसमैन है वो लोग जी बराबर, है ना बराबर। और अपने को भैरव सिंह से कुछ भी हो जाए अपने को 200 रुपए ट्रॉली चाहिए किसी कीमत पे जी बराबर सर, ठीक है ओके सर हाँ। तो 200 रुपए ट्रॉली अगर 50 ट्रॉली है या 60 ट्रॉली है जी 60 ट्रॉली उनको अंदर करोगे आप, उनकी जो ट्रॉली के आप 200 रुपए पर ट्रॉली लोगे उनसे आप डेली जी बराबर सर। तो पात्रा जी आप जो करना व्यवस्था वो करोगे, ठीक है ना जी बराबर। शिकायत बाहर नहीं आनी चाहिए जी है जी बराबर सर। इसके बाद अपन व्यवस्था इन लोगों से ट्रॉली वालों से 7 दिन में डेली पैसा देना है इनसे। सर मेरा कहना मतलब जब तक सजाता नहीं होगा तो वास्ते तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। सजाता मैदान में आने के बाद ही सब काम होगा सर अपना। अरे सजाता मैदान अलग मैटर है वो, उससे क्या मतलब तुम्हारा? अभी सब कुछ नहीं हो पाएगा सर अपने पास, सभी नहीं हो पाएगा। सभी कुछ वो दे नहीं लगा सर। तो बाहर जाके सब बाहर जाके वो ट्राली बाहर निकाल के वो टोकन ले सर गेट पे। टोकन नहीं देंगे ट्रॉली वालों, टोकन तुम नहीं दोगे बिल्कुल भी, ठीक है ना जी बराबर सर। और क्योंकि ट्रॉली वालों तुम जानते हो जी और तुम आज से नहीं बहुत पहले से यहाँ पर हो जी बराबर सर। और किसानों को जाएंगे टोकन केवल जी बराबर। और ट्रॉली वाली जो सेटिंग है ना जिनकी ट्रॉलियां हैं जी जी उनको टोकन जब ही दोगे जब पैसा तुम पे आएगा जी बराबर बराबर है ना जी बराबर चल रहा है, बहुत पहले चल रहा है बराबर, मुझे मालूम है, ठीक है ना जी बराबर सर।
तो मैं चाहता हूँ 3 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का मुझे हिसाब चाहिए। जी जी उसमें मतलब चाहे वो शर्मा जी हो, चाहे आप हो, चाहे अभय हो, ठीक है ना? बराबर। कर लो, बाकी पैसा मेरे पास आना चाहिए। जी 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 बराबर। इस पर 1 तारीख में जमा दूंगा मैं, वो बताए थे आप लोगों का, ठीक है ना? जी क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह, शेर सिंह, कौन से गांव से हो? लसूड़िया सूरत में। क्या लेके आए थे? लहसन कब से आए थे? कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है आप लोग को? कल का आए 2 बजे। हाँ। तो क्यों आपका नंबर नहीं आया अभी तक 24 घंटे में? 24 घंटे में आए नहीं, बड़े वाले परेशान कर रहे हैं। ये भाड़े का क्या मामला है? क्या पता, नहीं, तो भाड़े वाले कौन होते हैं, क्या करते हैं वो लोग यहाँ? वो जगह रोकते हैं वो, हाँ, और हम यहाँ के पड़े 3-4 दिन जाते हैं घर। अच्छा। तो इसको कोई कानूनी मान्यता है क्या जब भाड़े ये जगह रोकने की? क्या पता सर, अब बड़े वाले पता ही नहीं। चौकीदार है ही नहीं यहाँ, चौकीदार को लगाना चाहिए ट्रैक्टर। ये आप मंडी परिसर के अंदर खड़े हैं या बाहर खड़े हैं अभी? बाहर हैं अभी तो, मंडी जा रहा है, अन्या मंडी में हम। नहीं, तो मंडी परिसर कहाँ से शुरू होता है? ये मंडी परिसर जहाँ आप खड़े हैं, ये मंडी परिसर है या वो गेट के वहाँ से मंडी परिसर शुरू होता है? वो तो जवारा में। क्या नाम है तुम्हारा दादा? कुलदीप नाम है हमारा। मतलब कौन से गांव से आए और क्या? सिंगदेवला से आए थे हम, लहसन लेके आए हैं। कब आए थे? हम कल के आए हैं, हमारा नंबर नहीं आया अभी भी। क्यों नहीं आया, क्या वजह है? यहाँ भाड़े से ट्रैक्टर लगा देते हैं और जगह रोक लेते हैं, और वो एक ही दिन में नीलाम करा के चले जाते हैं और किसान परेशान होते हैं। और 1500 रुपये लेते हैं वो। ये कौन लेता है ये भाड़े पे? ये भाड़े के ये रहते हैं, ट्रैक्टर वाले और मैजिक वाले ये रहते हैं, और ये लेके जाते हैं तो एक ही दिन में करा देते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है यहाँ। क्यों? और लहसन की एक कट्टी भी रहनी तो उस कट्टी को अलग से भाड़े के ट्रैक्टर में डालो या मैजिक में डालो, वो 1500 रुपये देना पड़ता है। एक घंटे में अगर 1500 रुपये आप भाड़े के ट्रैक्टर वाले को दे देते हो तो आप लोगों को कितना मुनाफा होता है उसमें? कुछ भी नहीं होता है, फिर तो क्या करो, कोई सुनता ही नहीं है। कभी आवाज़ उठाई इसके खिलाफ? कोई किसान जागते ही नहीं। किसान को बोले तो डांट देते हैं सब। थी उनको वो चाहते थे हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, तो मैं तत्काल रजिस्टर मंगाया, कागज। मैंने कि आप बोलिए, ये आपकी मंडी, किसानों की मंडी है, आप बोलिए आपकी समस्या क्या है। मैं नया हूँ, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए बैठा हूँ, आप बताइए। तो उनके द्वारा फिर सब ये क्या बोला गया कि यहाँ पर एक सुरक्षा सुपरवाइजर के नाम से कोई भैरव सिंह है, वो जो है यहाँ पर आए दिन जो है दादागिरी करते हैं और किसानों को परेशान करते हैं, और उनके यहाँ ट्रालियाँ लगी लोगों की और उन लोगों की, तो वो ट्रालियाँ पहले बिकती हैं और हमारे किसानों को नहीं बिकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर कुछ ट्रालियाँ भाड़े की रहती हैं अंदर, जो कि नीलामी के पश्चात ट्रालियाँ रहनी नहीं चाहिए मंडी के अंदर। जब किसान अपना माल लेके आता है, उसका जब माल बिक जाता है और भुगतान हो जाता है, तो किसान ऑटोमेटिकली अपने माल ट्राली लेकर के अपने घर चला जाता है, वो मंडी में अपना गाड़ी नहीं खड़ी करता। तो ये जब समस्या सामने आई, तत्काल मैंने वहीं एकदम तत्काल जो शिकायत थी भैरव सिंह की, वो तत्काल उनको हटा दिया। तो उनके कहने पर किसान बड़े खुश हुए। और इसके बाद कुछ किसानों ने पर्ची दिखाई, ज़्यादातर किसानों ने, कि हमारे पास ये पर्ची है, ये सब हमें 3 तारीख से हम जो है यहाँ खड़े, हमारा माल नहीं बिका। तो मैंने कि बिकने का ना कारण ये रहा कि इनकी ट्रालियाँ थी, जो भाड़े वाले थे और जो लोग थे, ये किसानों को शोषण करते थे, और जिसके कारण उनका नंबर नहीं आता था। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि एक वीडियो में एक ऑडियो मेरे पास आया है जिसमें आप एक कर्मचारी को कह रहे हैं कि 200 रुपये पर ट्राली किसी भी सूरत में चाहिए। मेरी विधायक जी से बात हो गई है, भाई साहब से बात हो गई है, अजय जी को से बात हो गई है, दिनेश शर्मा को मैं संभाल लूँगा, ये सब ऐसी चीज़ें वो आई हैं। ये ऑडियो आपका है, आपकी आवाज़ है। ये भ्रमपूर्ण स्थिति है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और चूँकि मैं सख्ती कर रहा हूँ, किसानों के हित में कर रहा हूँ, इस कारण से जो है मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और ये ऑडियो में रिकॉर्डिंग छेड़छाड़ होती है, इसमें ये मॉर्फिंग होती है। मॉर्फिंग एक सिस्टम ऐसा है कि वो अगर कोई भी आवाज़ है, उसको छेड़छाड़ करके, उसको उससे मिलान करके उसको ऐसा कर दिया जाता है। ये बहुत चल रहे हैं प्रकरण ऐसे, और यहाँ पर भी ये चीज़ें आई हैं। और ये तत्काल जब मेरे संज्ञान में आई कि मुझे मालूम पड़ा कि बदनाम करने की मुझे साजिश की जा रही है, क्योंकि मैं किसान इसमें काम कर रहा हूँ। और ये इनके कमर तोड़ दिए भाड़े वालों की, जो कई महीनों से 10-12 साल से ये चल रहे थे धंधे। तो कम से कम मेरे अनुमान से कम 70-80 ट्रालियाँ तो भाड़े किराए चलती थी। छोटे किसान आते थे, खेरचे वाले खरीद करके उनसे 200 रुपये या 300 रुपये या जो भी लोग लेते रहे होंगे। और इसके बाद ऑडियो आपने सुना? हाँ,
नहीं वो मुझे जानकारी में आया है, वो मेरे जानकारी में आया, लोगों को बताया है, तो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने इन लोगों को निकाला है, क्योंकि मुझे मालूम थी ये शरारत की गई है, छेड़छाड़ की गई है, मुझे बदनाम करना है, क्योंकि अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि इनके कमर तोड़ दी गई है। ये ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।